सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बारिश। हैदराबाद, मिटियारी, टंडो अलायार, मातली, हाला, न्यू सईदाबाद, भिटशाह, सांगड़, टंडो आदम, शहदादपुर समेत गिरदो नवाह में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सड़कों पर पानी जमा, 130 फीडर स्ट्रिप कर गए। लतीफ़ाबाद का बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब गया। फीडर्स बंद होने के बायस निकासी आब का अमल। बलूचिस्तान में कोहे सुलेमान पर बारिश, ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दानासर में तेज़ बारिश के बाद 2 मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। N50 कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल। पंजाब से कोयटा जाने वाली मुसाफिर बसें धानासर जबकि शिरानी की हदूद में खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली मुसाफिर गाड़ियाँ फंस गईं। ट्रैफिक में फंसी गाड़ियाँ लैंड स्लाइडिंग के जद में आने का खदशा है। कराची में IH चुंदरीगढ़ रोड, क्लिफ्टन और अतराफ में बूंदाबांदी। सुबह सवेरे मौसम खुशगवार हो गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर इलानी लोड शेडिंग जारी। लियाकताबाद, नाजिमाबाद, खारादर, माड़ीपुर, कोरंगी, अलावाला टाउन, औरंगी टाउन, सुरजानी टाउन, स्कीम 33, केमाड़ी, बल्दिया टाउन और सऊदाबाद में भी लोड शेडिंग। गुलिस्तान जौहर, शादमान टाउन, मलीर अल्फला, शाह फैसल कॉलोनी में भी लोड शेडिंग। 12 से 18 घंटे लोड शेडिंग के सबब शहरियों को पानी की किल्लत का सामना है। मेरी गट फीलिंग है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इसके पीछे कोई मेरा आर्गुमेंट नहीं है। जो है ये मेल्ट डाउन होने वाला है, कोई ना कोई आईनी जो है मेल्ट डाउन होने वाला है। सूनर और लेटर इट इज गोइंग टू हैपन। एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जो है ऑलरेडी आपको नजर आ रहा है। ये आइसोलेशन में इस मुल्क में बैठ के जो है अपनी मर्जी के फैसले जो है बजाय वो आईनी फैसले हों या अदलिया के फैसले हों, वो सियासी फैसले होने शुरू हो जाएं, तो कहाँ तक ये सिलसिला चलेगा। मुल्क में आईनी बहरान और आईनी ब्रेकडाउन का खतरा है। इक़्तिदार छिन जाने के बाद PTI पाकिस्तान के लिए खतरा बन गई। PTI को अमरीका से इमदाद मिल रही है। सियासत तमाम इदारों में सिरायत कर चुकी है, जिनमें से अदलिया सर फहरिस्त है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, अदलिया में सियासी ताल्लुक काम कर रहा है। अकेले अपनी मर्जी के सियासी फैसले शुरू हो जाएं तो ये कहाँ तक चलेगा। आईनी ब्रेकडाउन से उनकी क्या मुराद है, 2-4-10 दिन में पता चल जाएगा। फिश रिपोर्ट और अबूरी सेटअप की खबरों पर कहा कि ऐसे लोग हमेशा बैठे होते हैं जो सोचते हैं कि किसी का गोडा गिट्टा जख्मी हो जाए तो हम जाकर बैठ जाएंगे। PTI पर पाबंदी का फैसला जल्दबाजी में हुआ। फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से किया जाएगा। मुल्क में इलेक्शन मंसूख करार दिए जाने की बात हो रही है। सरगोशियां ये भी हो रही हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्त अदालत में आ जाए तो निमट लेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंकिशाफ। कहा, मुल्क में गैर यकीनी माहौल है जिसमें सियासतदानों के साथ साथ अदलिया का भी हिस्सा है। इलेक्शन मंसूख करने की बात हो रही है, मगर हम ऐसी किसी सूरत हाल का भरपूर दिफा करेंगे। इलेक्शन के नतीजे में हमें जो स्पेस मिली है उसके 1-1 इंच का दिफा करेंगे। हमारे पास जो दवा मौजूद है इस्तेमाल करेंगे। सूरत हाल 10 दिन में मुस्बत अंदाज में नॉर्मल हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने भी मुल्क में आईनी ब्रेकडाउन का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, मौजूदा हुकूमत खुद गैर आईनी हरकतों से मुल्क को आईनी ब्रेकडाउन की तरफ ले जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता तो सारा आईनी निज़ाम तबाह हो जाता है। पहले भी इसी वज़ीर आज़म ने इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए हामिद खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती गलत और बदनीयती पर मबनी इकदाम है। माजी में गलत फैसले करने के लिए एडहॉक जजेस को इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान बार काउंसिल में कुछ लोग जो इस्टेब्लिशमेंट की लाइन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो वकला की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। एडहॉक जज लगाने से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा सदारत करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने ज़ाती वजूहात की बिना पर सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कहना है कि एडहॉक जज की तैनाती आईनी है। इस मामले पर होने वाली तनकीद बिला जवाज़ है। इससे पहले जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम भी सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं।
तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना या इसके खिलाफ अपील में जाना है। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। जराए के मुताबिक जुमेरात को इलेक्शन कमीशन का इजलास नतीजे पर पहुंचे बगैर खत्म हुआ। इजलास की सदारत सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीडियो लिंक पर इजलास में शरीक थे। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नज़रसानी दरखास्तों का मामला। मुस्लिम लीग नून की नज़रसानी दरखास्त पर नंबर लगाकर जजेस कमेटी के सामने पेश की गई। जजेस कमेटी के 2 अरकान का नज़रसानी दरखास्त 2 माह बाद मुकर्रर करने पर इतफाक। जजेस 2 माह की छुट्टियों पर जा रहे हैं, दस्तयाब नहीं होंगे। अक्सरियती अरकान की राय अभी अक्सरियती फैसले की वजूहात भी तहरीर नहीं की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती उम्मीदवार के लिए रिपब्लिकन पार्टी की नामजदगी बाज़ाब्ता तौर पर कबूल कर ली। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में कातिलाना हमले के बाद पहले खिताब में कहा, हमले के वक्त अगर वो आखिरी लम्हे पर अपना सर ना हिलाते तो गोली उनके सर पर लगती और वो आज यहाँ ना होते। वो तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इंतखाब लड़ रहे हैं, मिलकर तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज़ करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से हिमायत और इजहार यकजहती। रिपब्लिकन कन्वेंशन में ट्रंप सपोर्टर्स की बड़ी तादाद की कान पर पट्टी बांध कर शिरकत। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने दोबारा सदारती उम्मीदवार न बनने पर गौर शुरू कर दिया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक सदर बाइडन के इंतहाई करीबी अफराद का कहना है जो बाइडन ने दस्तबरदार होने के लिए अभी अपना जहन तो नहीं बनाया, ताहम बज़ाहिर वो इस हकीकत को तस्लीम कर रहे हैं कि उन्हें मुमकिना तौर पर इस दौर से दस्तबरदार होना पड़ेगा। साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी का कहना है कि बाइडन को सदारती दौर छोड़ने पर जल्द तैयार कर लिया जाएगा। बाइडन इस फैसले पर पहुंचने के करीब तर हैं कि सदारती दौर से बाहर होना ही बेहतर होगा। जो बाइडन के दोबारा इलेक्शन न लड़ने का इम्कान फैसला कुन हद तक बढ़ गया। सीनियर डेमोक्रेट रहनुमा ने जियो न्यूज़ को बताया कि जो बाइडन के दोबारा इलेक्शन न लड़ने का इम्कान 99% तक है। जो बाइडन दस्तबरदार होने से मुतालिक बुध तक फैसला कर लेंगे। व्हाइट हाउस और बाइडन की इंतखाबी मुहिम ने दस्तबरदार होने से मुतालिक तस्दीक नहीं की। जो बाइडन बज़िद हैं कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक सदर बाराक ओबामा भी बाइडन पर वाज़े कर चुके हैं कि उनकी जीत का इम्कान बहुत कम है। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब में मुश्तबा ड्रोन हमला, 7 अफराद जख्मी। धमाका अमरीकी सिफारत खाने के दफ्तर के करीब हुआ। जोरदार धमाके के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसराइली फोर्सेस का कहना है मुमकिन ड्रोन हमले की तहकीकात कर रहे हैं। अवैस लगारी साहब IPPs का डेटा शेयर करें। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज का मौजूदा वजीर तवानाई से मुतालिबा। कहा, उनकी जिन बातों को बेखबरी करार दिया जा रहा है वो हकीकत है। 48% IPPs 40 बड़े खानदानों की मिल्कियत हैं जो 50% की सलाहियत से चल रही हैं और इसकी 100% कीमत वसूल कर रहे हैं। बिजली की असल कीमत 30 रुपये यूनिट की बजाय 60 रुपये नाजायज़ वसूल की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ गौहर एजाज ने कहा था अरबों खरबों के कैपेसिटी चार्जेस सिर्फ IPPs को नहीं सरकारी बिजली घरों को भी मिल रहे हैं। जवाब में अवैस लगारी का कहना था IPPs मुआहिदों को हुकूमती गारंटी है जिसे मनसूख नहीं कर सकते। हुकूमत ऑडिट करके मुआहिदों का जायजा ले रही है। जिस IPP से फ़ायदा नहीं उसे खैर बात कह देंगे। सेनेट की कायमा कमेटी पार ने IPPs के साथ मुआहिदों की तफसीलात तलब कर ली। 20 बरस में IPPs को कैपेसिटी अदायगियों की तफसीलात भी मांग ली। सेक्रेटरी पार डिवीजन को सवालनामा भिजवा दिया गया। कहा गया कि 1992 और बाद में लगे बिजली घरों का कीमतों के लिहाज से खिते के ममालिक से मुआवजा फराहम किया जाए। कैपेसिटी अदायगियों की वजूहात भी फराहम की जाएँ। कायमा कमेटी पार ने निजी शोबे में लगे तमाम प्लांट्स के स्पॉन्सर्स की तफसीलात भी मांग ली हैं। 6 साल में लगने वाले विंड पावर प्लांट्स की पैदावारी लागत भी बताई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स मुकदमा जल्द निपटाने के लिए अपैलेट ट्राइब्यूनल्स की तादाद 100 तक बढ़ाने की हिदायत। कहा, सेल्स टैक्स रिफंड्स की अदायगी में कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। FBR डिजिटाइजेशन के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। 4 माह में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया है। टैक्स रिफंड का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। इस्लाहात के मुतालिक FBR के कई मंसूबों में गैर ज़रूरी ताख़ीर इंतहाई अफसोसनाक है।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात गैर मामूली और मिसाली हैं। दोनों ममालिक ने हमेशा बाहमी इत्तेहाद किया और एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की। बाहमी एतमाद से स्ट्रेटेजिक माहौल के उतार चढ़ाव का सामना किया है। GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह की तकरीब से खिताब में कहा, पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान ताल्लुकात मजबूत हैं। पाक फौज दहशतगर्दी का मुकाबला करने में हमेशा आगे रही है। पाक चीन अफवाज दो तरफा फौजी ताउन जारी रखे हुए हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीनी सफीर ने कहा, दहशतगर्दी से निपटने के लिए अपने भाइयों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। पाक फौज ने पाकिस्तान और खत्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। कोई भी ताकत पाक चीन दोस्ती और अफवाज के दरमियान भाईचारा खत्म नहीं कर सकती। बानी PTI और बुशरा बीबी ने तोशाखाना नए रेफरेंस में अपनी गिरफ्तारी चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि आइंदा किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात से मशरूत की जाए। नए तोशाखाना रेफरेंस में गिरफ्तारी गैर कानूनी है, रिहाई के अहकामात जारी किए जाएँ। तोशाखाना के नए रेफरेंस में नैब टीम ने जुमेरात को फिर बानी PTI और बुशरा बीबी से 1 घंटे तक तफ्तीश की। 8 रोज़ा रिमांड में नैब टीम चौथी बार तफ्तीश के लिए पहुंची थी। नैब की जानिब से बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में ज़िमनी रेफरेंस दायर किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ज़िमनी रेफरेंस में बुशरा बीबी को भी बाज़ाब्ता तौर पर मुल्ज़िम नामज़द किया जाने का इम्कान है। निजी सोसाइटी में छापे के दौरान हासिल शवाहिद को भी रेफरेंस का हिस्सा बनाया जाएगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की मंजूरी के बाद ज़िमनी रेफरेंस दायर किया जाएगा। नैब की टीम तफ्तीश मुकम्मल होने पर अपनी रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स भेजेगी। निजी कंपनी का कराची में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड डीजल बसें तैयार करने का फैसला। प्लांट लगाने का काम 3 माह के अंदर शुरू हो जाएगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कंपनी के नुमाइंदों से मुलाकात के बाद ऐलान, कहा प्लांट का काम अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। प्लांट में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड डीजल बसें तैयार की जाएंगी। प्लांट लगने से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे, ज़र मुबादला बचेगा। गवर्नर सिंध इनिशिएटिव के तहत हैदराबाद में IT कोर्सेज के टेस्ट की तैयारियां मुकम्मल। नियाज स्टेडियम में बड़ी तादाद में कुर्सियां लगा दी गई। IT कोर्सेज के लिए टेस्ट शाम 6 बजे शुरू होगा। पहले मरहले में 50,000 से ज़ायद नौजवान टेस्ट में शिरकत करेंगे। नियाज स्टेडियम में टेस्ट 21 जुलाई तक जारी रहेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है, सिंध को पाकिस्तान का IT सूबा बनाने जा रहे हैं। 1 साल के फ्री IT डिप्लोमे का सर्टिफिकेट कराची यूनिवर्सिटी देगी। गूगल के साथ मुआहदे के तहत टेस्ट के बाद बच्चों को गूगल सर्टिफिकेट भी जारी होगा। सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए, उन्हें अपना काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के कत्ल पर रद्द-ए-अमल में कहा, चाहे अमरीका हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे गज़ा की पट्टी, सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत है ताकि वो अपना काम कर सके। इंग्लैंड के इलाके लीड्स में हंगामा आराई के बाद पुलिस की एक कार उल्टा दी गई और एक बस को आग लगा दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस ने कहा कि लेक्सर स्ट्रीट के एक घर में गड़बड़ की इत्तला पर पुलिस को बुलाया गया था, जहां हंगामा शुरू हो गया। बरतानिया में कोविड वबा से नामुनासिब तरीके से निमटने के सबब ज़ायद अमवात हुई और मौशी नुकसान पहुंचा। कोविड इंक्वायरी की रिपोर्ट शाया हो गई। कहा गया कि आलमी सतह की वबाई बीमारी से निमटने की तैयारी न होने के सबब नुकसान पहुंचा। तमाम काविशें इन्फ्लुएंजा की बीमारी को रोकने की बजाय उसके मुतासिरीन से निमटने पर मरकूज थीं। बरतानिया ने बाज़ दीगर ममालिक की तरह सख्त सरहदी कंट्रोल और वायरस का सुराग लगाकर रोकने के इकदाम की तकलीद भी नहीं की। बरतानिया में वबा के सबब तकरीबन 2,27,000 अफराद हलाक हुए थे। खबरदार किया गया कि एक और मोहलिक वबा जो ज़्यादा तेज़ी से फैल सकती है, मुस्तकबिल करीब में आ सकती है। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज जारी। मुजाहिरीन ने सरकारी टीवी की इमारत और बॉर्डर गार्ड्स की गाड़ी को आग लगा दी। पुलिस से झड़पों में सहाफ़ी समेत मुतादिद मुजाहिरीन हलाक। कई रोज से जारी एहतजाज में हलाकतों की तादाद 32 हो गई। 2,500 से ज़ायद जख्मी। हुकूमत का मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का ऐलान।
इसराइली टैंकों की रफा में दोबारा पेशकदमी शुरू। वस्ती शिमाली गजा में इसराइली तैयारों की बमबारी। कल से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। पनागुज़ीन स्कूल खैमों पर हमलों से गुज़श्ता 10 रोज़ में 500 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर ने गजा में जारी कत्लेआम को तारीख की बदतरीन नस्लकुशी करार दे दिया। इसराइली पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। अमरीकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर अरकान कांग्रेस के सवालात की बौछार। सेनेटर मार्शा ब्लैकबर्न का कैम्बरली से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। सेनेट ब्रीफिंग में इंकिशाफ हुआ कि सीक्रेट सर्विस ट्रंप के स्टेज पर आने से 10 मिनट पहले खतरा भांप चुकी थी, फिर भी ट्रंप को स्टेज पर आने दिया गया। हमला रोकने में नाकामी पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस पूछगछ के लिए 22 जुलाई को हाउस कमेटी के सामने पेश होंगे। पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत के लिए पाकिस्तान की शूटिंग टीम कुछ देर में पेरिस रवाना होगी। शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर कराची, कशमाला तलत और गुलफाम जोसेफ इस्लामाबाद से रवाना होंगे। दस्ते में शरीक 2 तैराक अहमद दुरानी और जहां आरा नबी 22 जुलाई, जबकि जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम और स्प्रिंटर फाइका रियाज 24 जुलाई को जाएंगे। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब 26 जुलाई को होगी। और विमेंस एशिया कप क्रिकेट आज से श्रीलंका में शुरू होगा। ट्रॉफी की रुनुमाई हो गई। पहले रोज़ पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला होगा। नेपाल का मुकाबला अरब अमारात से होगा। फोटो सेशन के दौरान मलेशिया, नेपाल, थाईलैंड, UAE और श्रीलंका के खिलाड़ियों का रक्स।